Dear children, last day I taught you history. Today I am going to teach geography lesson 4 agriculture. Lesson आपका 4 है agriculture. In this chapter I am going to teach first important terms. Look at the page number 143. Important terms. Nomadic herding, rearing a cattle, sheep, goat, camel, etc. And constantly moving up the herders with their animals from place to place in search of order. नोमैडिक हार्डिंग का मतलब है पशु चरवाहे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को लेकर भोजन की तलाश में उनके भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन्हें नोमैडिक हार्डिंग कहा गया है। एक तरह कह सकते हो पशुपालक भी जो आदिकाल में विशेष रूप से जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करते थे, उनके रहने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था, केवल आकाश के नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ों के नीचे रहते थे और भोजन की तलाश में इधर घूमते थे, उन्हें नोमैडिक हार्डिंग कहा गया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर slash and burn cultivation. Of clearing the forest land and felling the trees and burning them and raising crops for 2 or 3 years, then moving to another area when the soil loses its fertility. Shifting agriculture. Shifting का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई खेती की जाती है, स्थान बदल कर खेती की जाती है, वो एक तरह की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाती है। और साथ में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और जब होती है उसके बाद में फसल को काट करके जो बचता है उसे जला दी जाती है। या ये भी कह सकते हो शिफ्ट करने से पहले वहाँ के पेड़ पौधों को जलाकर साफ़ किया जाता है, साफ़ करके फिर उसे फिक्स किया जाता है, फिर जब उसमें पेड़ पौधे निकल आते हैं उन्हें काट करके फिर नए क्षेत्र में खेती के लिए फिर भूमि तैयार की जाती है। तो इस तरह से ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना, बार बार शिफ्ट करना, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, a well managed system of agriculture on huge farm where a single commercial crop is grown with large amount of labor and capital। क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन का मतलब है पौधों को लगाकर, जैसे रोपण कह सकते हो, धान की खेती देखा होगा, चिली की खेती देखा होगा, मिर्च की मिर्चा लोग मिर्चा बोलते हैं, उसकी खेती शायद देखा हो। ये इतना ही प्लांटेशन खेती कहलाती है। तो वेल मैनेज सिस्टम, जो विधिवत मैनेज करके लगाई जाती खेती की जाती है, ऑन ह्यूज फार्म, बड़े बड़े फार्म में, बड़े बड़े खेतों में, वेयर सिंगल कॉमर्शियल क्रॉप, केवल एक ही प्रकार की, जैसे गन्ना भी है एक कॉमर्शियल। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आल्सो नोन एज मार्केट गार्डनिंग, स्पेशलाइजेशन इन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। अब फलों की खेती हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स फलों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ट्रक फार्मिंग, growing a vegetable around big city in a large scale and sending them by trucks to consumers। अब बड़े पैमाने पर जो खेती की जाती है वो एक तरह से बाहर भेजेंगे ही, और उसे ट्रकों के माध्यम से, क्योंकि छोटे वाहनों में उतनी सुविधा और
महंगे पड़ जाते हैं जो बार बार ले जाएंगे। तो इसे ट्रक में बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उसको भर के ट्रक में ले जाते हैं। तो इस तरह की जो खेती की जाती है वो ट्रक फार्मिंग कहलाती है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, फ्लोरिक, ग्रोइंग द फ्लावर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, व्यापार के उद्देश्य से जो खेती की जाती है फूलों की वो फ्लोरिकल्चर का रहता है। बेवरेज क्रॉप्स, क्रॉप लाइक टी, कॉफी, कोको, इट इज यूज फॉर मेकिंग ड्रिंक्स। अब मेकिंग ड्रिंकिंग से कहते हैं शराब की खेती जैसे। तो ये आपकी शराब की है। ड्रिंकिंग मतलब शराब से ही नहीं, ड्रिंकिंग चाय भी आती है, कॉफ़ी भी आती है। ये खेती जो है आपका बेवरेज क्रॉप्स कहलाती है। कैश क्रॉप, क्रॉप्स विच प्रोवाइड कैश, इटीसी टी, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा। क्रॉप्स कैसी, कैश जिसमें नगद पैसा मिले, ऐसे नगद भुगतान वाले, तुरंत बेच कर पैसा कमा लिया जाए, बाजार से में प्राप्त किया जाए, वो कैश क्रॉप कहलाती है। अब चाय है, इसीलिए जो व्यापार जिससे जो सभी फसलें पैसा मिलता है तो कैश क्रॉप ही कहलाती है। और आज के युग में एक्सचेंज का मसला तो रहा नहीं, तो सारी फसलों कैश के माध्यम से होती है। लेकिन यहाँ जो बताया गया है कैश क्रॉप कौन सी हैं, टी, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, शुगर केन, ये वाली जितनी भी हैं, पोटैटो भी एक तरह से ये आपकी कैश क्रॉप है। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन? द tremendous increase in cereal production resulting from the use of high-yielding variety of seeds, application of fertilizer, pesticide and irrigation। जहाँ उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग, उत्तम किस्म के खादों का प्रयोग और अच्छी सिंचाई व्यवस्था के लिए एक विशेष प्रकार का जो आंदोलन चलाया गया था वो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बड़े पैमाने में उत्पादन प्राप्त करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, खाद्यान्न के मामलों में, फूड ग्रेन्स के मामलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में जो आंदोलन चलाया गया वो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाया। ये 16 के लास्ट दशक में ये चलाया गया आंदोलन। सेरीकल्चर, राइजिंग द सिल्कवर्म फॉर प्रोडक्शन रॉ सिल्क, रेशम की खेती जो है सेरीकल्चर कहलाती है। ये शहतूत के पेड़ों में रेशम का कीड़ा पाला जाता है और उससे रेशम प्राप्त करके उसे मैन्युफैक्चर करके रिकॉन्स्ट्रक्शन करके रेशम प्राप्त किया जाता है और रेशम प्राप्त करके उससे कपड़े बनाए जाते हैं, रेशमी कपड़े। तो ये इसकी खेती जो रेशम प्राप्त करने की खेती जो की जाती है वो सेरीकल्चर कहलाती है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट टर्म लिखें, पढ़ें, कॉपी पर नोट करें और याद करें। थैंक्स। इसी के साथ